अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लेज़र का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे ऑप्टिकल रेजोनेटर की एक और टाइप के बारे में जिसे कन्फोकल रेजोनेटर्स कहा जाता है। कन्फोकल रेजोनेटर्स जो हैं द रेजोनेटर विच कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक कनकेव मिरर एंड फोकस पॉइंट ऑफ टू रेजोनेटर कंसाइड विद ईच अदर कॉल्ड द कन्फोकल रेजोनेटर्स। हमने पीछे जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा वहाँ पर स्फेरिकल रेजोनेटर्स की बात थी, तो वहाँ पर स्फेरिकल मिरर्स को यूज़ किया गया था। कन्फोकल रेजोनेटर्स में हम कौन से मिरर्स यूज़ कर रहे हैं? कनकेव मिरर्स को यूज़ करके हम रेजोनेटर का फंक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो इसको ऑप्टिकल रेजोनेटर्स कहा जाता है। कन्फोकल रेजोनेटर्स में जो हम मिरर यूज़ कर रहे हैं वो कनकेव मिरर है। कन्फोकल रेजोनेटर्स का फोकल पॉइंट जो है वो सेम होता है। कंसेंट्रिक में एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम होता है, कन्फोकल में फोकल पॉइंट जो है वो क्या रहता है, वो सेम रहता है। इसके अलावा कन्फोकल रेजोनेटर्स में हम गैस या लिक्विड दोनों की लेज़र का एम्पलीफिकेशन का पर्पस परफॉर्म कर सकते हैं। ये इसका डायग्रामिक व्यू है कि यहाँ पर हमने दो जो हैं कनकेव मिरर्स को प्लेस किया है। यहाँ पर जो भी लाइट फर्स्ट मिरर से इंटरेक्ट करने के बाद वापस कहाँ हो जाएगी, वापस सेकंड मिरर के पास आ जाएगी और सेकंड मिरर से इंटरेक्ट करने के बाद वापस फर्स्ट मिरर के पास प्लेस हो जाएगी और इसका जो फोकल पॉइंट होगा वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। तो इस टाइप के जो रेजोनेटर्स होते हैं उन्हें कन्फोकल रेजोनेटर्स कहा जाता है। कन्फोकल रेजोनेटर्स के भी कुछ एडवांटेजेस है जिसकी वजह से हम कन्फोकल रेजोनेटर्स को लेज़र के एम्पलीफिकेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसकी जो सेंसिटिविटी है वो कनकेव मिरर से भी कम होती है, यानी ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं शो करते। डिफ्रैक्शन का लॉस भी बहुत कम होता है, यानी बहुत कम लाइट जो है, बहुत कम लेज़र जो है वो इन मिरर से पास आउट होती है, यानी आउटपुट का लॉस बहुत कम होता है। इसके अलावा यहाँ पर फोकस की ज़रूरत नहीं होती। हमने देखा कि स्फेरिकल में हमें क्या थी, फोकस की ज़रूरत थी। और इसके अलावा यहाँ पर जो वॉल्यूम का यूज़ किया जाता है, एक्टिव मीडियम के जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है वो मीडियम होता है, बहुत कम नहीं होता। यानी नॉर्मल हम वॉल्यूम ऑफ एक्टिव मीडियम को यूज़ करके एम्पलीफिकेशन का पर्पस परफॉर्म कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका जस्ट ये है कि इसमें स्पेक्ट्रल रेंज जो होती है, इफेक्टिव स्पेक्ट्रल रेंज वो हाफ होती है। स्पेक्ट्रल रेंज क्या होती हैं, वो हमें ये शो करा के देती हैं कि लाइट जो है वो कौन सी लाइट, लेज़र की जो लाइट हमें मिल रही है, एम्पलीफाई होकर मिल रही है, वो कौन सी है या उसकी वेवलेंथ क्या है। यहाँ पर उसी स्पेक्ट्रल रेंज की जो हमें इफेक्टिवनेस है वो हाफ मिल रही है, यानी हमें यही नहीं पता चलेगा कि जो हम लेज़र के एम्पलीफिकेशन करा रहे हैं वो कौन सी लेज़र है। इसके अलावा इसमें जो रेडिएशन कर्वेचर्स होते हैं फॉर डिफ्रैक्शंस के लिए वो बहुत ज़्यादा फाइन्स होते हैं। फाइन्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि फाइन्स क्या होते हैं, यानी डिफ़िकल्टी होती है कि लिमिट ऑफ फाइन्स को मेंटेन करना। एक्चुअल में फाइन्स होते क्या हैं, फाइन्स रेजोनेटर की वो करैक्टरिस्टिक्स होती है जो हमें रिफ्लेक्टिविटी ऑफ कैविटी मिरर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर जो कन्फोकल रेजोनेटर्स हैं उनमें वही फाइन्स की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है, यानी हमें यही नहीं पता चलेगा कि रिफ्लेक्टिविटी ऑफ मिरर जो है वो कितना हो रहा है। तो ये डिसएडवांटेज जो है कन्फोकल रेजोनेटर्स में पाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जनरलाइज स्फेरिकल रेजोनेटर्स क्या होते हैं, या स्टेबल, अनस्टेबल और रिंग रेजोनेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं।